प्रार्थना करेंगे। प्यार पर परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आज के दिन के लिए आपने अनुग्रह दिखाया, मैं जीवित रखा। आपका महान अद्भुत दया और करुणा के लिए, आपकी महान वात्सल्यता के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आप महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, जो सारे सृष्टि को बनाया, सृष्टिकर्ता और अति ऊंचे स्थानों में रहने वाला अति महान और अद्भुत प्रेमी परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते। पिताजी, आपने मैं अपने स्वरूप में बनाया, आपको धन्यवाद देते और आपके पुत्र को हमारे लिए दे दिया, धन्यवाद देते। आपके पुत्र के पवित्र लहू के द्वारा और उस बलिदान के द्वारा हमें हमारे पापों से छुड़ाया, अनंत जीवन दिया, आपको धन्यवाद देते। और जो महिमा, जो अनुग्रह, जो संगति आपसे खोया था, उसे वापस पुत्र के द्वारा हमें दिया, आपको धन्यवाद देते। आप जो अद्भुत रीति से, व्यक्तिगत रीति से हमें एक एक से प्रभु बातें करके आपके महान उद्धार को व्यक्तिगत रीति से अनुभव करने के लिए अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद देते। आपके जो महान जो संकल्पों के लिए, जो उद्देश्यों के लिए, जो हमारी समझ से बाहर है, उन सभी बातों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। प्रभु, आपके बिना अनुमति एक प्रभु हमारे सिर से एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा करके आपके वचनों में लिखा है। हम संपूर्ण रूप से विश्वास करते, आप जो कुछ भी इन दिनों में आपने अनुग्रह दिया, अनुमति दिया, उन सब बातों के लिए धन्यवाद देते। आपके महान संकल्प के अनुसार इस जगह पर आपकी गवाही को स्थापित किया, आपका उद्देश्य के अनुसार, आपके संकल्प के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार आपके दासों को भेजकर प्रभु आपके कामों को किया। आपके दास राव अंकल के लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद देते। अद्भुत रीति से आपने अपने काम को इधर बढ़ाते गया चारों ओर, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। आज तक उस काम को संभालते हुए और बढ़ाते हुए और आज तक प्रभु आपने सभी को लेकर आए, धन्यवाद देते। और प्रभु आगे आपकी सिद्धि इच्छा, आपकी योजनाएं आपके मन के अनुसार, आपका समय के अनुसार, आपका प्रभु जो इच्छा के अनुसार पूरा होते जा सके, आप ही दया कीजिए। हमें योग्य हर एक विषय में प्रभु, किसी भी विषय में योग्यता नहीं, आपके पवित्र लहू से आपका प्रभु जो उस अमूल्य निर्दोष निष्कलंक लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। और आप एक दिन आएंगे, उस दिन के लिए हम आपके आगमन के लिए तैयार रहने के लिए आप सहायता कीजिए। हमारा जीवन में हर एक परिस्थितियों में, हर एक जो आप अनुमति देते हो, उन सभी परिस्थितियों में आप हमारा साथ रहिए और लेके चलते जा रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। और जो हम प्रार्थना करते इस दिन के लिए, बाइबल स्टडी में आप ही संपूर्ण महिमा पाइए, आपकी सिद्धि इच्छा, आपकी योजनाओं को पूरा कीजिए। तो आपके दास को अभिषेक करके उपयोग कीजिए, गीतों के द्वारा आप ही हमसे बातें कीजिए, बल दीजिए, आपकी सिद्धि इच्छा को पूरा कीजिए, हमारे प्रश्नों को उत्तर दीजिए, हर एक संकोच को दूर कीजिए। हम याद करते हैं प्रभु, जहाँ भी जो लोग इकट्ठा होकर इस मीटिंग को प्रभु अपने अपने घरों में देख रहे हैं, उन सभी से आप ही बातें कीजिए, तृप्त कीजिए, बल दीजिए, शक्ति दीजिए, तसल्ली दीजिए, शांति दीजिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो अस्वस्थ बीमार है, उन सभी को हर घर में जो कोई भी प्रभु आपके बलवंत हाथों से यिर्मयाह 33:6 के अनुसार आप ही कि प्रभु संपूर्ण रीति से छूकर चंगाई कीजिए, आप ही बल और शक्ति दीजिए, संभालिए प्रभु, हर एक कमजोरियों को दूर कीजिए प्रभु, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम और अलग अलग अस्थमा और प्रभु जो वीकनेस, जो प्रभु खून की कमी, अलग अलग प्रकार के हर एक बीमारी को आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए। शैतान का युक्तियों को मत्ती 8:8-20 के अनुसार संपूर्ण रीति से बंद कर देते। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो सिस्टर 10वां जो आपकी महिमा में बुलाई गया, उनका परिवार को पूर्ण शांति दीजिए। भाई फिलिप को आपकी महिमा में बुलाया, उनके परिवार को पूर्ण सांत्वना दीजिए। और प्रभु जो आपका सिद्धि, आपका योजना संपूर्ण रीति से पूरा कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते जो प्रभु जो हेम राजा अंकल के लिए संपूर्ण रीति से आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए, आप ही संपूर्ण रीति से प्रभु, और रिकवरी आप दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते। आप ही सहायता कीजिए प्रभु, वॉमिटिंग्स को रोक दिया, धन्यवाद देते। और प्रभु जो विकार है उसे बल पा सके, सहायता कीजिए। और प्रभु भाई फिनास क्रिस्टियन को भी पूर्ण चंगाई दीजिए, आप अनुग्रह दिखाइए। और बॉम्बे में और अलग अलग जगहों में प्रभु, चेन्नई में भी कुछ विश्वासी लोग प्रभु, वह खास से हमारा फैजिक अंकल, उनका परिवार और ऐसे बहुत सा लोग हैं प्रभु जो वायरस से पीड़ित थे, सभी को आप ही प्रभु छूकर चंगाई कीजिए, अनुग्रह दिखाइए। भाई मंजित पाल को आपने चंगाई दिया, हृदय से धन्यवाद देते। और आप ही अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए, आप ही सहायता कीजिए प्रभु, जो आपकी सिद्धि इच्छा, आपकी योजना संपूर्ण रीति से पूरा कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु भाई विल्सन तिर्की के लिए प्रभु, जो खांसी से बहुत ही परेशान है, आपके बलवंत हाथों से दया से चंगाई दीजिए, आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए प्रभु। यिर्मयाह 33:6 को हम दावा करते, आप ही दया कीजिए प्रभु। और जो अलग अलग प्रभु व्यक्तिगत परेशानियों के लिए आपकी ओर देख रहे हैं, उन सब की जरूरतों को पूरा कीजिए,
आप ही अनुग्रह दीजिए। हमारे जवानों को प्रभु जो विवाह के लिए इंतजार करे आपके इच्छा का समय में, चुने हुए दासों को दासियों को आप ही उन्हें दीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। जो नौकरियों के लिए इंतजार करे उनके भी नौकरी दीजिए प्रभु। इन दिनों में भी प्रभु जो भी काम करना पड़ रहे, बाहर आना जाना कर रहे, उन सबको भी आप ही बचा करके हर एक बिना बीमारी से आप ही दया कीजिए प्रभु। और आने वाला दिनों में प्रभु जो 30 तारीख के बाद कैसा होगा तो उड़ीसा में प्रभु, अगर आपके घर खुलेंगे तो किस तरीके से हम आराधना सभी मीटिंग्स को चलाना है, आप स्पष्ट अगुवाई कीजिए, अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए। मैच के विषय में भी स्पष्ट अगुवाई कीजिए, दया कीजिए, आपकी सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए प्रभु। और आप जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं, उसके धन्यवाद है प्रभु। आज तक इन 3 महीने में प्रभु हर एक मीटिंग में सब विषयों में आपने सहायता किया, ऑनलाइन रीति से इस रीति से प्रभु आपके कामों को पूरा करने में आपने अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद देते। आपका महान उद्देश्य इच्छा को संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। तो आज के दिन के लिए भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप ही हमारा बीच में रहे, संपूर्ण महिमा पाइए। आपके वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा बात कीजिए, उसका रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग सब विषय में आप ही सहायता कीजिए, वाइटाइटिस को भी। और प्रभु हम लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम और रिकॉर्डिंग सिस्टम सब विषय में आप अनुग्रह दिखाई, दया दिखाइए। हर एक प्रकार के अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद कर देते। सारे प्रभु ब्रांचेस को, असेंबलीज को आपके हाथ में सुनते, आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। जितने भी जवान लोग बाहर है उन सबको भी आप ही संभालिए, दया कीजिए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए हर एक विषय के लिए धन्यवाद है। आधे अंतर करीब मीटिंग को आप ही चलाइए, आप ही महिमा पाइए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। हिंदी में गीत संख्या 549। छोटे झुंड तो कभी भी मत डर, ये छोटे झुंड तो कभी भी मत डर, दयालु पिता
फिर जी उठा है, क्रूस का यीशु फिर जी उठा है, कब्र जो जीता सामर्थ देने में, कब्र जो जीता सामर्थ देने में, गाते रहो तुम जय हालेलुया, गाते रहो तुम जय हालेलुया। जय छोटे झुंड तो कभी भी मत डर, जय छोटे झुंड तो कभी भी मत डर, दयालु पिता बुला रहा है, जय छोटे झुंड तो कभी भी मत डर, जय छोटे झुंड तो कभी भी मत डर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रह करी विश्वास योग सच्चे और न बदलने वाले परमेश्वर, आपको आदर महिमा गौरव प्रशंसा ताली पड़ते हुए आते हैं इस समय के लिए कि आज कलिसिया के नहीं, हे परमेश्वर, आज के दिन ठहराया गया बाइबल स्टडी के लिए प्रेरित किया धोखा वेदिश के आधार पर प्रेरितों की शिक्षा पाना पहला कदम है। प्रभु धन्यवाद हो, आपकी विचार अद्भुत है कलिसिया के लगाव में, ताकि कलिसिया उन्नति करे और आपकी पहचान में आगे बढ़े, यही आपकी इच्छा है। तो इस समय हम आते हैं प्रभु, आपकी ओर ताकते हैं, हमें सहायता कहाँ से मिलेगी, हमें सहायता यह से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी को उसने बनाया है और हमें उसमें रखा है। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। अयोग्य है, निकम्मे है प्रभु, फिर भी आपने यहाँ पर दया किया मंदिर के ऊपर में, एक एक भाई बहनों के ऊपर में, और यहाँ तक हमें ले आए हो। हमारा इब्नेजर परमेश्वर होकर आपने हमारे साथ में हो। आपने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो परमेश्वर कहता है फिर देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु जी, समय के लिए हम आपके ऊपर स्थिति अगुवाई मांगते हैं, ताकि वचन की तरह प्रभु हमें समझ बुद्धि और ज्ञान दीजिए। योग को अपने हाथ में लीजिए, आत्मा के द्वारा को अभिषेक कीजिए। योग की क्या है हमारे भाई बहनों के लिए कलिसिया के लगाव में उन्नतिकरण बढ़ने पाए। उनका की शक्ति को हम मसीह के नाम से मानते हैं, लोहू का दिन में होते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। सबको जय मसीह की। आज हम सुनेंगे कुछ वचन, जैसे प्रभु ने अगुवाई किया। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 5 and 6 जहाँ पे है आप सुनिए ध्यान से, प्रभु हम सबसे बातें करेगा। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद एक ही बार सब कोई पढ़ेंगे हम लोग। जो जहाँ भी हो, तू अपनी समाज का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। धन्यवाद हो प्रभु के वचन के लिए हम आशीष मांगते हैं। प्रभु जी समझ और बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि हमारे लिए आत्मिक उन्नति के साथ में हमारा चुनौती इस जीवन में जैसे वचन से बताया, प्रभु जी हम सही जिसको हम चुनने पाए, आपकी महिमा के लिए होने पाए। प्रार्थना को प्रभु श्री मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन पर हमें अगले करे। इस चीज को हम लोग देखते हैं नीति वचन 3 का 5-6 में, तू अपनी समाज का सहारा नहीं लेना और संपूर्ण रूप से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। मतलब क्या होता है, आज हम अपनी समाज के अनुसार कई चीज को हम लोग करते जाते हैं जो कि प्रभु की इच्छा नहीं है। लेकिन आज वचन साफ साफ बता रहा है, हम अपनी समाज के सहारा यानी अपने भरोसा के ऊपर हम ना चलें, हम संपूर्ण रूप से यहोवा के ऊपर भरोसा करें, वही हमारा सीधा मार्ग को निकालेगा। तो हम यह देखते हैं बाइबल का वचन जो है, हम कई यहाँ को चाहे व्यक्तिगत रूप से कहेंगे या कोई राजा के रूप में भी हम देखेंगे, और सबसे बढ़कर की कलीसिया का जो हमारा संगति के माध्यम से हमारा चुनौती कैसे होती है, इसको हम यदि समझेंगे तो हम प्रभु में निश्चय आगे बढ़ेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो, आज
बाइबल स्टडी में ये सुंदर भाग हम सबों को दिया है। और सबसे बढ़कर हम देखेंगे कि अपने समाज का सहारा लेकर कितने अच्छे अच्छे सेवक लोग भी ठोकर खाए, अपने समाज का सहारा लेकर अच्छे अच्छे राजा भी ठोकर खाए, अपने समाज के सहारा लेकर कितना परिवार भी ठोकर खाया, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से लें या मंडली के रूप से। हम अपने समाज का सहारा कभी ना लें, कहने का मतलब यह है, पर हम संपूर्ण मन से वहाँ पर हम डाल दें, संपूर्ण मन से। प्रभु को धन्यवाद हो। हम देखते हैं खास करके एक व्यक्ति के बारे में भी जो अपने समाज का सहारा लेकर बाप का घर को छोड़कर विदेश चला गया, अपने समाज के सहारा। क्या सहारा अपना? मुझे अपना भाग दे दो, मैं लेकर मैं चला जाऊंगा। पिता के घर में भरपूरी है, सारा चीज है, नौकरी चाकरे हैं, बाकी भी जाता है, लेकिन कहता है छोटा भाई मैं अपना संपत्ति को मुझे दे दो। बाप जरूर समझाया होगा एक बेटा होने कारण से, लेकिन वहाँ वो माना नहीं, अपना भाग को लेकर परदेश चला गया। जब परदेश में गलत संगति के माध्यम में पा गया और सब कुछ खाली हो गया पॉकेट, और यहाँ तक कि उसको सुअर का साथ में रहना पड़ा, खाना खाना पड़ा। कितना दुर्दशा, प्रभु क्या विचार है। और खाली होने के बाद ये समझ में आया, उसको अपने आप में आ गया, लिखा है बाइबल में, अरे मेरा घर में जितना संपत्ति है खा के भी बचता है वो, और नौकरी चाकरे हैं इतने हैं। तो हम देखते हैं यहाँ जब कुछ आता है लॉस जीवन में, उड़े पुत्र के जीवन में, तब समझ में आया, तब वो समझ में आया कि उसके अंदर एक रियलाइजेशन आ गया, रियलाइजेशन समझ आ गया। तब मैं जाके अब बाप के घर में मैं वापिस जाऊंगा और मैं ये कहूँगा कि पिता मैं तेरे विरुद्ध में और मेरे बाप का विरुद्ध में मैंने पाप किया। एक ही समझ में आया। तो एक ही अपना समाज सहारा हमें कहाँ से कहाँ ले गया। और लिखा हुआ है उस देश में अकाल आया एक व्यक्ति के लिए, एक भगोड़ा के लिए। यह कितना बड़ा अकाल को परमेश्वर ने भेजा ताकि उसको वापिस ले आए। धन्यवाद हो। आज एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखें और एक परिवार के बारे में हम लोग देखते हैं। रूथ किताब में हम लोग आते हैं, 1 अध्याय 1 से 5 पद, कोई पढ़ दो जोर से। रूथ किताब 1 अध्याय 1 से 5। रूथ किताब 1 अध्याय 1 से 5। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये एफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नौमी का पति एलीमेलेक मर गया और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबीन स्त्री विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नौमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब हुआ मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत 1 से 5 लौट हो गया। हाँ, इसमें हम क्या देखते हैं, एक परिवार का चुनौती कैसे हुआ। बेतलहम का मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ ब्रेड। दूसरा उसका नाम क्या है? एफ्राता। मीका किताब पढ़ो 5 का 2 पद लिखा गया है। मीका 5 का 2। एफ्राता मतलब फर्टिलिटी, उपजाऊ है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह के जन्म का स्थान है। वहाँ लिखा है उस देश में अकाल आया, जबकि परमेश्वर का आशीष उस स्थान पर होल ईयर रहता है।
वहाँ का खेती बड़ी उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है, इसलिए तो लिखा है ना, हे एफ्राता हे एफ्राता, 5:101 पेज में होगा। जोर से करो। हाँ 5:2 लिखा। हे बैतलहम में प्रातः, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। दूसरा नाम है एफ्राता, माने उपजाऊ। वचन में हम लोग पढ़ते हैं बेतलेहम को छोड़कर। बेतलेहम का मतलब होता है हाउस ऑफ ब्रेड है। बेतेल मतलब हाउस ऑफ गॉड है। जेरूसलम मतलब सिटी ऑफ किंग्स है। तो यहाँ पर ही अकाल आ गया बोलता है। कैसे अकाल आया? अकाल आया व्यक्तिगत जीवन में आता है, पारिवारिक जीवन में अकाल है, संगति की कमी से अकाल आता है, और संगति की कमी से हम प्रभु की पहचान में आगे नहीं बढ़ते हैं। संगति की कमी से हमारे अंदर में गरीबीपन आता है, और इस कारण उनके मध्य में यही चीज पाया होगा जिस कारण से कि उनको मन में एक खट्टापन आया। नहीं, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। चले कहाँ चले गए? मोआब देश में 10 साल के लिए उसको बच्चे परमेश्वर मना कर दिया है कि ये लोग कभी भी परमेश्वर के संगति में नहीं आने पाएंगे। 10th जनरेशन उनको कहा जाए। ड्यूटोनॉमी 23 अध्याय 2 और 3 पद पढ़ दो। व्यवसाय विवरण 23 अध्याय 2 और 3 पद। 23 का 2 और 3 पद। कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा के सभा में ना आने पाए, उनको 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी आने ना पाए। कोई आने ना पाए। मोआबी अम्मोनी 2 जात 10 साल के लिए परमेश्वर के सभा में आने नहीं पाएंगे। और इन लोग कहाँ चले गए? मोआब देश में चले गए। यहाँ भरपूरी के स्थान है। कहाँ? बेतेल में। लेकिन भरपूरी को उन लोगों ने अपना नहीं पाया है। अपने के कमजोरी कारण से, संगति के घटी कारण से उनका अंदर में गरीबी पन आया, स्पिरिचुअल पॉवर्टी आ गया, जाकि परमेश्वर की दृष्टि में वो आशीष का स्थान है। वो छोड़ के इन लोग कहाँ चले गए? शापीत नगर में। काश के वहाँ भरपूर है, जहाँ पर ही लुटेरा भरे हुए हैं। वहाँ का देवता का नाम है कैमोस देवता है। और वहाँ पर ही रह के उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसका तो उसका पत्नी भी किलियन बोल के उसका नाम है, वो गॉड इज माई किंग उसका मतलब होता है। वो भी चला गया। कुछ दिन के बाद में वो उसमें मेहलोन भी चला गया और किलियन भी चला गया। दोनों चले गए। और कौन रह गया? इसके बाद में, इससे पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, उनको भी शादी कर लिया था मोआबिन स्त्री। 2 बेटों के लिए 2 मोआबिन स्त्री उनका शादी हो चुका था। शादी के बाद में दोनों बेटे भी चले गए। दुख की बात हो गया कि आशीष के घर को छोड़कर शापित जगह को उन लोग पहचाना। आशीष के घर को छोड़कर जो शापित नगर है, जो कि मूर्ति पूजा का देश है, मोआबी और अम्मोनी के मध्य में उनका केमोस देवता है, उनको उन लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ चले गए और परमेश्वर का काम को भूल गए। अपने समाज का सहारा ना ले, अपने समाज का सहारा लेकर कितना नुकसान उठाए। वो रोटी के घर में परमेश्वर जब इतना बड़ा बोला है, आशीष दिया है। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 11 और 12 पद पढ़ो। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 11 और 12 पद। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है।
और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। सालों भर परमेश्वर का दृष्टि यहाँ बनी बनी रहती है। कैसे गरीब होगा वो? गरीब होता है हमारे अंदर में आता है। आमोस किताब 8 अध्याय 11 का 12 में लिखा है, अन्न का घटी नहीं होती है। घटी क्या होती है? वचन का घटी। अब उनको वचन नहीं मिला, संगति में नहीं गए, संगति में नहीं गए। प्रेरित क्रिया में हम लोग पढ़ते हैं 17 अध्याय में। हाँ, वो है देखते हैं कैसे बिरिया के लोगों को सुसमाचार सुनाए और बिरिया के लोग इतना भूखे रह गए, ये अपने घरों में आकर नोट करके वचन को खोड़ कर रहे हैं कि ये वचन सही है या नहीं है। ये है आत्मिक भूख। ये चीज उनका अंदर में नहीं पाया गया, इसलिए उनका भरपूरी को लेकर आप चले गए मोआब में। 10 पीढ़ी बोलने से अभी नहीं, इतना लंबा चौड़ा परमेश्वर का कड़ा नियम वहाँ है। और दोनों बेटे भी किलियोन और मेलोन भी चले गए। अब नामी अब लौट रही है। ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इतना जानिए कि एक स्थापित नगर में जाना पसंद आया आशीष घर को छोड़कर। क्या बोलती है नामी किताब, रूत किताब 1 का 21 में, मैं भरपूरी होकर गई थी। कहाँ से? बेतलेहम से। अभी याद हो गया, अभी लॉस होने के बाद में उनको याद हुआ कि अपना बेतलेहम जो है भरपूरी का स्थान है। और लिखती है, मैं भरपूरी होकर चली गई यहाँ से, अब मुझे परमेश्वर ने छूछी भेज दिया है, कुछ नहीं है, मैं सबको खत्म कर दी। मेरा पति चला गया, 2 बेटे चले गए, कितना तब समझ में आया उसको, उड़ल पुतल को तब समझ में आया जब देश में अकाल पड़ा और खाने कुछ नहीं है, सुबह उनकर खाना खा रहे हैं, पॉकेट खाली हो गया। ये है अपना समाज का सहारा लेना। परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख के आज मंडी में भी आते हैं तो हमारे ध्यान और भी रहता है, तो हम क्या आशीष मिलेगा? गप्पे करने के हम नहीं आते। मंडली है आराधनालय, मंडली में एक डिसिप्लिनशिप अलग होना चाहिए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, वो चीज भी हमारे बराबर रहे। और हम बाइबल के प्रेरित क्रिया 2 के 42 के आधार पर हम यदि उस चीज को बनाए रखेंगे, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, परिवार के रूप से हो, मंडली के रूप से, वो मंडली धनी होते जाएगी। प्रभु यीशु मसीह तो कहता है 2 कुरिन्थियों 8 का 9 में, प्रभु यीशु मसीह धनी होने पर भी गरीब बना कि हम क्या हो जाए? धनी बन जाए। वो चाहता है कि हर एक विश्वासी चाहे झोपड़ी में क्यों न रहता हो या महल में या घर में, वो धनी बनते हैं प्रभु में। उस धन को दुनिया का कोई ताकत नहीं है जिसको लूट सकेगा। इस तरह से हमारा ये चीज प्रभु हमें सिखाया है कि हम अपनी समाज का सहारा कभी ना लें। मैं बिल्कुल क्या कहता है सब चीज, जब अपने को हम सफिशिएंट समझते हैं कि मैं जानता हूं, मैं पुराना भाई हूं, मैं ठीक हूं, सब राउंड से मैं ठीक हूं, ये जब आता है तो इसमें शत्रु भी काम करता है। अपने समाज का सहारा लेकर उसको वहां से किनारे कर देता है। ये है हमारा जो कलीसिया का एक स्थान है। गीत नंबर 212 में पद उसका 1 में लिखा गया है और 2 में और 5 में क्या लिखा है? ये है विश्राम के स्थान। पहला चीज एक पद में ये है विश्राम का स्थान। कौन? कलीसिया मंडली में। 2 में लिखा गया है ये है चौड़े स्थान 2 पद में। 5 पद में क्या लिखा है? ये है आशीष का स्थान। बेतलेहम आशीष का स्थान है, मंडली आशीष का स्थान है। आज मंडली को पहचानना होगा हर एक भाई बहनों को कि मैं मारे फिर रहा था, प्रभु कहाँ लाया हमें? महिला की पहला विश्राम स्थान मंडली है। जितना लोग 33,000 के लोग प्रभु को ग्रहण किए, विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, और लिखा है परमेश्वर उनको उनमें जोड़ दिया है। उसमें लिखा गया है गॉड एडेड ऑन टू देम, इसमें उस विश्वासी झुंड में उस कलीसिया में जोड़ दिया।
और वही भी आगे उन्नति में बढ़ते चले गए। तो गरीब कहाँ से आया? गरीब हमारे अंदर में आता है। फेलोशिप हम नहीं पाने कारण से, हाँ, अन्न का घटी नहीं है बोला अमोस की किताब 8 के 11 पढ़ रहे, लेकिन अन्न का घटी हो गया। क्यों हो गया? हमारे सेल्फ पे भरोसा के ऊपर में, अपने को हम भरोसा किए, अपने में ठीक हूँ, अपने में जस्टिफाई करना अपने को हर रीति से, तो गरीबीपन आता है। और हम प्रभु के संगति में हम नहीं पाकर हम दोषारोपण करने में लग जाते हैं। ये है, वो है, वो है। एक डिसिप्लिनशिप चर्च का वो अलग होता है। ये पहला चीज हम लोग देखें। पहला चीज देखें हम लोग पूरा पुत्र का अपने समाज का सहारा लेकर कितना बड़ा धक्का खाया उसने। दूसरी बात, एक परिवार के बारे में हम लोग देखें। एक परिवार कैसे आशीष के स्थान को लेकर उस सब के स्थान में चला गया। घटी होने के बाद भी, सब कुछ लुटेरा होने के बाद में, तब समझ में आया मैं तो भरपूर ही आई थी, आप छूछी जा रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे छूछा कर दिया। परमेश्वर छूछा किसी को नहीं करता, किसी को गरीब नहीं बनाता है। हमारा चुनौती गलत होने के कारण से हम परमेश्वर को उल्टा क्वेश्चन करते हैं। ये पाप है। आगे हम देखेंगे और इस तरह से हमारे और एक राजा के बारे में हम देखेंगे, किंग उजिया राजा के बारे में हम लोग सुने होंगे। दूसरा इतिहास 26 का 16 बात में हम लोग पढ़े। जो उजिया का मतलब होता है यहोवा इज माय स्ट्रेंथ, यहोवा मेरा बल है। और वहाँ हम लोग को नहीं बोला मैं मीनिंग को सबको। नाम का मतलब होता है प्लेजेंट, मनोहर। मनोहर छोड़ के दुखियारी बनकर आई। कहाँ से? मोआब से दुखी बनकर आई। मुझे नामे मत कहो, मुझे दुखियारी, दुखी बोल रहा है, मैं दुखी होकर आई। तो प्रभु घर में कोई दुखी नहीं होता है यदि हम ठीक से बने रहेंगे तो। दूसरा इतिहास 26 का 16 पाठ पढ़ेंगे। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप को वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। ज्यादा नहीं पढ़ना है। जब वो क्या हो गया, क्या लिखा है? दूसरा इतिहास 26 का 16 यहाँ पर क्या लिखा है? जब वो क्या हो गया? परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन क्या उठा? फूल उठा। यही है, धनी हो जाते हैं, पैसा बढ़ गया, राज बढ़ गया, है ना, और पैसा बैंक बैलेंस में बहुत है, तो किस्म का अंदर से वो घमंड आता है, मैं सफिशिएंट हूँ। और दूसरों को तुच्छ समझना, अपने को अच्छा समझना, ये आ जाता है। उजिया राजा में आया है, और जो चीज उसको नहीं करना चाहिए था वो चीज भी किया उसने। वो पवित्र स्थान में अपना वो घुस रहा है। उसका जो चीज की हारून का पुत्रों को काम है वेदी का काम करना, 80 हजार उनको मना किए कि राजा तो ये काम जो कर रहा है ये ठीक नहीं है, तो मत जाओ। वो उनके ऊपर चिढ़ बैठा। तब जब आगे बढ़ा उस समय उसके माथे पर क्या हो गया? कोढ़ हो गया। कोढ़ कपार, उसका सिर में कोढ़ आ गया। तो वहां से उसको निकाल दिए, उसको बाहर एक घर में उनको आगे रख दिए। मारने तक वो कोढ़ में रहा। वो कितना बड़ा राजा कहाँ अपने समाज का सहारा लिया। क्यों लिया? कि मैं एक मजबूत आदमी हूँ। उसका यहाँ लिखा है यहोवा इज माय क्या स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ कहाँ गया? जो परमेश्वर ने उसको दिया था इतना सामर्थ, वो स्ट्रेंथ कहाँ गया? क्योंकि वो उसने अपने समाज का सहारा लेकर अपने में वो घमंड आ गया, उसके अंदर में घमंड आ गया। गिरने के पहले क्या आता है? हमारे जीवन में घमंड आता है। ये में लिखा इंग्लिश बाइबल में बिफोर फॉल प्राउड कमेथ बिफोर फॉल। वो घमंड आता है गिरने का पहले, है ना, घमंड आता है। अरे मैं कुछ बन गया, है ना, सब कुछ भूल गया, किसका काम है किसका नहीं है वो भी भूल गया, क्योंकि उन्नति पाया उसमें।
साफ साफ लिखा है 16 पद में, परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा। मैं कुछ बन गया, मैं अच्छा राजा हूँ, अपने को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। अपना समाचार सारा लेकर अपने आप में वो गर्व कर रहेगा। तो क्या हुआ, एकदम कहाँ राजा और कहाँ कोढ़ी बन गया वो। अपने समाचार सहारा नहीं लेना, हर बातों में प्रभु के ऊपर भरोसा रखना, उसके ऊपर भरोसा करके हमें आगे बढ़ना है। इसलिए वो शैतान भी क्या किया, घमंड किया। स्वर्ग में देखो यहाँ लिखा है इसलिए किताब 14 अध्याय 12 और 14 पद में, इसलिए किताब उसका 14 अध्याय 12 से 14 पद, यहाँ क्या लिखा है, इसलिए 14 अध्याय 12 से 14। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाती जाती तो हरा देता था, तू अब कैसी में काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर तक सभा के पैदल पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं किसका भाषा है ये? कभी हम लोग पुरानी से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं कर दिया, मैं कर दिया, मैं कर दिया। अपने को पकड़ करेंगे, प्रभु को पकड़ करने के बजाय हम अपने को सेल्फ को दिखाते हैं। शैतान का काम यही था। क्या हो गया, प्रकाशित वाक्य 12 में है, शैतान को गिरा दिया गया नीचे, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 12 में और 7 से 9 पद पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 12 रिवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 to 9, वहाँ साफ साफ लिखा है, ऊपर से नीचे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके सरदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। सारे संसार के भरवाने वाला और उसके जितना भी चेले चमचे थे, उनका पूरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ सबको नीचे गिरा दिया गया। आज दुनिया में टटोल रहा है शैतान, अपना राज को वो भी विस्तार कर रहा है, वो भी विस्तार कर रहा है, लेकिन वो अल्टीमेटली उसका तो वही नरक का गड्ढा रखा हुआ है। और इसलिए वो चीज वो कर रहा है, मैं अपना लैंग्वेज घमंड आ गया उसको भी, मैं कुछ बना, मैं ऐसे करूंगा, मैं वो करूंगा। तो क्या किया, परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया अपने समाज का सहारा। इसलिए बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ये बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज है जो हमारे अंदर में शरीर भी काम करता है उसमें। और हम आगे बढ़ेंगे और इस राजा के बारे में हम देखेंगे, दाऊद राजा के बारे में। आप लोग सबको जानते हैं, अच्छा राजा था। किंग डेविड मीन्स बिलव्ड, प्रिय, वो अच्छा राजा था। अच्छा राजा, उसका बड़ा अच्छा लिखित भी है वचन में। पहले राजा 15:5 में पढ़ो, पहले राजा 15:5 में, पहले राजा 15:5, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा को किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न उड़ा। एक बात को छोड़कर उसके पास और कुछ भी और दूसरा चीज नहीं था। क्या चीज नहीं था? और कोई उसने गलती काम नहीं किया बोल के यहाँ लिखा पड़ा है। लेकिन जब हम आते हैं दूसरा समय 24 का 1 पद में,
और पहले इतिहास 21 का 1 पद में उसमें क्या लिखा है? इतना बड़ा अच्छा राजा है जो उसको हर कोई फॉलो अप करते थे। जैसे दाऊद ने चला, उसका मूल पुरुष वो उसका बेटा भी चला। जैसे दाऊद ने चला, हर बातों में उसको रेफर करता था, वचन रेफर करता है। लेकिन आज क्या हो गया? पढ़ो पहले इतिहास 21 का 1 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है, जोर से पढ़ो, पहले इतिहास 21 का 1। शैतान ने इसराइल के विरोध उठकर दाऊद को उस्काया कि इसराइलियों की गिनती ले। यहाँ लिखा है इंग्लिश में, शैतान स्टूड अगेंस्ट इसराइल एंड प्रोवोक्ड किंग डेविड टू नंबर इसराइलीज। कौन उस्काया उसको? शैतान उस्काया। लेकिन दूसरा समय 24:1 में हम लोग पढ़ते हैं, उसके मन में ये चीज आया, मतलब कौन? शैतान उसको अंदर में उसका चुका है। और इसलिए वो भी वहीं पर भी वो बोल रहा है कि उस समय जोआब सेनापति था, उसको बोला कि तुम जाके शेरों का गिनती करो। तो वो सेनापति बोला कि राजा, यदि प्रभु चाहे तो, परमेश्वर चाहे तो 100 गुना आशीष कर देगा, आप उसके लिए गिनती मत करवाइए, नहीं तुम जाओ। प्यारे भाई बहनों, देखिए एक चीज क्या वो देखना पड़ेगा कि क्या राजा का अंदर में शैतान ने उसकाया, प्रभोग किया उसको, और जाके वो पूरा शैतान के कब्जे में बन गया वो। और आगे वो अपना काम को उसने गिनती करने के लिए वो भेज दिया। उस समय गाद था, प्रॉफिट वो था उसका। हर चीज में हम देखते हैं यहाँ पर कैसे दाऊद राजा गिनती करने के बाद में, आने के बाद में रिपोर्ट दिया, तो उसको बाद में पश्चाताप किया उसने, मैंने गलती किया हूँ ये चीज। लेकिन जो गलती किया है उसको रियल क्या हो गया? गलती किया है दाऊद राजा ने, वो बाद में मानता है। और गाद को परमेश्वर बोलता है कि तुम जाके उसको बोलो कि कौन सा चीज करता है, वो तो गलती कर चुका है ना, तो उसको क्या उसको लेसन देना है, क्या मार देना है उनको। तो बोलता है कि 7 साल का क्या हो, देश में अकाल पड़ेगा। और दूसरा में क्या लिखा है? 3 महीने शत्रु तुझे पीछा करते रहेगा। और तीसरा में क्या लिखा है? 3 दिन देश में मारी बनी रहेगी। कौन सा पसंद करते हो दाऊद राजा? परमेश्वर के हाथ में पढ़ना अच्छा है। और उसने वो काम किया, लेकिन नुकसान क्या हो गया? 70,000 इसराइली लोग मारे गए, मारी में मारे गए। आज एक मारिया हम लोग के अंदर में आ रहा है, महामारी बोल के। उससे खतरनाक उस समय था, 3 दिन में 70,000 मर गए। और दाऊद राजा रोना शुरू कर दिया। दाऊद राजा रोना शुरू कर दिया, मैं तो गलती किया हूँ परमेश्वर, मुझे मार, इन भेड़ियों को तुम क्यों मार रहे हो? गाद बोला तुम वेदी बनाओ, भेड़ चढ़ा, परमेश्वर का क्रोध ठंडा होगा। और वही किया। तो हम क्या देखते हैं? अपने समाज का सहारा लिया। जबकि पहले संबल, दूसरे संबल में हम लोग पढ़ते हैं, दाऊद राजा जब भी लड़ाई में वो जाते थे, लड़ाई करने के लिए, तो परमेश्वर से वो पूछता था, हे परमेश्वर, क्या मैं लड़ाई के लिए जाऊँ यहाँ? हाँ जाओ। 6 बार लिखा गया है बाइबल में, पहला सम्मेल और दूसरा सम्मेल में, कि परमेश्वर का जब देगा डायरेक्शन, तब वो जाता था लड़ाई करने के लिए, और कभी नहीं हारा। लेकिन इस बार क्यों? क्योंकि शैतान उसको उस्का दिया पहले से। और शैतान के युक्तियों से हम अनजान नहीं है बोल के हम लोग कहते हैं कि दाऊद राजा यहाँ परमेश्वर को तक नहीं पूछा कि मैं गिनती कराऊं या ना कराऊं, क्योंकि शैतान ने उस पर प्रबल हो चुका था। और इसलिए उसका समाज और काम नहीं किया। और उसके पश्चात की उसमें कितना बड़ा नुकसान भी उठाया। और 70,000 लोगों का, निरीह लोगों का
उनका मौत हो गया। तो हर बातों में हमारे परमेश्वर का ये पहले स्थान देना है और उस पर अपना भरोसा को रखना है। पहले इसमें देखिए ये किताब में लिखा है 2 कोरिन्थी 2 का उसमें 11 वचन में पढ़ो। 2 Korinthi 2 का 11 वचन में है। और मैं पढ़ दे रहा हूँ। हम शैतान के युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट काम करता है वो भी एक शैतान का बड़ा भारी आक्रमण है। पॉल लिखता है वी आर नॉट इग्नोरेंट अबाउट हिज डिवाइसेस। उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है, लेकिन यहाँ पर दाऊद उस चीज को नहीं परख पाया, क्योंकि परमेश्वर का बिना परमिशन से वो ये काम किया, देश का हिसाब का नंबरिंग से करने के लिए बोला। तो परमेश्वर उस चीज को रखा, 3 चीज को। आखिरी को उसने कहा कि परमेश्वर के हाथ में पढ़ना यही अच्छा है मेरे लिए। और इसलिए हम कभी भी कई चीज़ों को हम देखते हैं और उतावली करते हैं और अपना समाज के सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान देने का हमें वो चीज़ नुकसान उठाता है। इसलिए कई बातों में सेवक लोग आके कहते थे परमेश्वर की इच्छा को जानो, नो द विल ऑफ द गॉड, वो जानो तुम लोग, तभी तुम आगे बढ़ने पाओगे। तो हम देखते हैं यहाँ इतना बड़ा नुकसान उठाकर प्रभु जी दाऊद राजा पाया गया और उसका जीवन में ये शायद पहला होगा इतना बड़ा नुकसान उठाना। पहला राजा 15 के 5 में तो देखे यहाँ वो एक जगह एक मिस्टेक किया, दूसरा और तीसरा कभी नहीं किया हो, लेकिन आज यहाँ पर ही ये चीज को हम देखते हैं। क्यों? अपने समाज का सहारा लिया। उसका आने वाला कौन था? शैतान था। उसके युक्तियों को भी वो समझ नहीं पाया और इसलिए ये इतना नुकसान हो गया, मौत हो गया। तो आज भी हम कई चीज को अपना हिसाब किताब अपने समाज सहारा लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए नुकसान भी होता है। प्रभु करे हमारे जीवन में एक सही चीज को प्रभु लाना बनता है, इसलिए हमारा चुनौती सही होने पाए, तभी जाके हम आगे हम उन्नति हम करने पाएंगे। अभी हम देख रहे हैं इतना देश में कोरोना फैला हुआ है, इससे बड़े बड़े और भी दुनिया गिरने वाला है। बाइबल के वचन के आधार पर इब्रानी 12 का 26 में कहता है, मैं फिर एक बार पृथ्वी को तो मैं हिला दिया सिनाई पहाड़ से, लेकिन मैं और एक बार हिलाऊंगा, जो ना केवल पृथ्वी पर आकाश भी हिल जाएगी। तो समझिए कैसे हिलाएगा परमेश्वर, वो जानता है। तो हमें कितना सतर्क होना चाहिए, कितना हमें विश्वासयोग्य बनना चाहिए, कितना हमें प्रभु की इच्छा में रहकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज हमें शिक्षा देता है। कभी भी हम अपने इच्छा को ना लाएं, प्रभु की इच्छा हो। इसलिए बहुत लोग कहते हैं ठीक है आप लोग को क्या इच्छा है, प्रभु की जो इच्छा है हम लोगों की इच्छा है। तो उसके लिए इच्छा को ढूंढते हैं वचन में। अपने मन में कोई अपने को कमजोर नहीं समझता है, हर बात में हम अपने को जस्टिफाई करते हैं कि मैं ठीक हूँ। और इसलिए यहाँ इसके जीवन में ये कमी और घटी आया। हम पढ़ते हैं दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय 10 से 13 पद। दूसरा पत्र 3 अध्याय उसका 10 से 13 पद। क्या लिखा है? जोर से थोड़ा बोलना। जोर से 10। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। कितना बड़ा नुकसान क्या होगा? ये सारा पृथ्वी जल जाएगा। क्या कोई विश्वास करता है? क्या कोई विश्वास करता है? आज थोड़ा सा आंख के खोने से लोग हिल जाते हैं। एक बार तो हिलाएगा, वचन बोल रहा है निश्चय हिलाएगा। तो कितना हिलाएगा? फिर बोल रहा है मैं इस पृथ्वी को क्या कर दूंगा? जला दूंगा। लोगों का समय से प्रभु जब जल पड़े में मार दिया तो बोला मैं फिर दुनिया को जल से नाश नहीं करूंगा।
लेकिन आज परमेश्वर आग से सारी दुनिया को खत्म करना चाहता है। यहाँ साफ साफ लिखा है ये सब वस्तुएं, इसे लिखा है 10-13 में पढ़ दिया थोड़ा बहुत। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी अड़हड़ा के शब्द से जल जाएगा और तत्व पिघल ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। सब जल जाएगा, पिघल जाएगा। कितना बड़ा भयानक होगा वो समय। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, इससे पहले प्रभु अपने भक्तों को उठा कर ले जाएगा। ये सीनरी दिखने को उनको नहीं मिलेगा। पहले पुनरुत्थान के भागी यही चीज को बोलते हैं, जो प्रभु जब अभी आ गया, मैं चोर के समान आ रहा हूँ बोलता है। प्रभु का आना बहुत निकट है। और आज विश्वासियों का स्थिति कैसा है, आप और हमारा स्थिति कैसा है? क्या हम उस लायक हैं कि प्रभु जब आएगा तो हमें किस तरह होना चाहिए? आगे पद में लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये सब वस्तुएं 11 पद इस स्थिति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन में और भक्त में कैसे मनुष्य होना चाहिए। पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसे होना चाहिए हमें, जबकि सब चीज हम लोग देख रहे हैं बहुत जल्दी होने वाला है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? वो प्रभु बोल रहा है इसमें, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु चोर के समान आएगा, घंटी पीट के नहीं आएगा, चिट्ठी लिख के नहीं आएगा भाइयों बहने, चोर के समान आएगा। और उस समय सारा चीज को खत्म कर देगा, जला देगा। और जबकि सब चीज होना है तो आप और हमें क्या होना है? यहाँ पर क्या लिखा है पहले? क्योंकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति से कैसा मनुष्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आप अपने आप को जांचे। केवल रोटी कटोरा में दिन जांचना नहीं, एक विश्वासी के जीवन में हर रोज को जांचना है। कोई भी हो, जांचना है। ये सब चीज आपके बाद आगे लिखा है। और परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा जतन करना चाहिए। कितना बड़ा वार्निंग है। कैसे हमें जतन करना चाहिए, कैसे हमें चलना चाहिए। इसलिए लिखता है एफएसी किताब 5 अध्याय उसका 15, 16 और 17 पद में। एफएसी किताब 5 अध्याय 15 और 16, 17 पद। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस कारण इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। ध्यान से देखो, अपने को देखो, है ना, कि हम कैसे चाल चलते हैं। निर्बुद्धि के समान नहीं मान, कैसे चलना पड़ेगा? हम बुद्धिमानों के समान हमें चलना है। और यहाँ आगे लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। वर्तमान दुनिया में ये सब बोलता है बुरे दिन है। और इस समय हमें कैसे चलना चाहिए, अपने जीवन को कैसे बचाना चाहिए बुरे दिन में, और उस चीज का कैसे हमें जतन करना चाहिए, वो चीज को बता रहा है। और इसलिए हम आते हैं आगे तरफ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ एक नमूना दिखाया, इब्रानी किताब 12 अध्याय 16 और 17 वचन। समय को बहुमूल्य समझो, दिन के को दिन बुरा है। वो दिन आज के दिन कल नहीं आएगा, साल नहीं आएगा, 2021 आएगा। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी
अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौटे होने का पद बेच डाला। इतना बड़ा बाद में, और तुम जानते हो कि वह बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मन फिराव का अवसर नहीं मिला, टाइम चला गया। जिसको कि अपना उसको पहले उठा के भाग दे रहा था परमेश्वर, एक मुट्ठी दाल के लिए, पेट के लिए उसने इतना बड़ा मानसा को परमेश्वर को उठा दिया उसने, है ना। और बाद में समझ गया, लेकिन मन फिराव का अवसर नहीं मिला। वो अवसर चला गया, वो समय चला गया, वो समय दोबारा नहीं आएगा। समय को बहुमूल्य नहीं समझा और चला गया वो। और हमारा आज हालत कैसा है? हम दुनिया में हैं, दुनिया से बाहर नहीं है, और दुनिया के राह के अंदर में भी हमें सही चीज को चुनौती करना है। गुड एंड बैड को हमको परमेश्वर पहचान दिया है, इसमें हम लोग ध्यान से उस चीज को हम लोग उसको हिफाजत करना है। और इसलिए पहले लौटा का अधिकार उसने भेज दिया, बाद में रो कर मन फिराया, फिर भी उसको प्रार्थना सुनी नहीं गई। इतना बड़ा नुकसान उठाया है। क्यों ये सब क्योंकि हाथ में बेच दिया सारा चीज को। हमको नहीं चाहिए, हमको दाल है, दाल दो मुझे, है। तो कितना बड़ा नुकसान उसने उठाया। और इधर में हम लोग देखते हैं आखिरी दिन के समय हम लोग जी रहे हैं, प्रभु का आगमन निकट है। इसलिए परमेश्वर कहता है, हे इस्राएली, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। आमोस का किताब 4 का 12 में बुला रहा है इस्राएली, तुम्हारा जितना भी गंदगी है तुम्हारा जीवन में, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, मैं ठीक करूंगा तुमको। कि अपना समाज के सहारा मत लो, तुम मेरे पास आ जाओ। ये आह्वान दे रहा है कलीसिया को, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अभी सेकंड कमिंग का बहुत जल्दी है, यीशु मसीह आने वाला है। आखिरी तो ही 1 कुरिन्थी 15 के 52 में पढ़ते हैं, लास्ट ट्रम्पेट लिखा है बाइबल में, लास्ट ट्रम्पेट साउंड होने वाला है, वो आने वाला है। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हमें प्रभु समय की उसकी आवाज हम सुन पाएंगे या घोर निद्रा में हम पाए जाएंगे? ये जागने का समय है प्रभु के लोगों के लिए, आप और हमारे लिए, कि हम कहीं रह न जाए, कभी हम उठा लिया नहीं जाए। वो कितना भयानक समय होगा। इसलिए हमें प्रभु हर रोज हमें वो चिताता है। इसलिए किताब 1:18 में कहता है, आओ हम आपस में क्या करें? वाद विवाद करें, आपस में बातचीत करें, मेरे पास आओ। इसलिए 59 का 1 और 2 पद में क्या लिखा है? तुम्हारे पाप ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। पढ़ो तो 59 का 1 और 2 पद, इसैया 59 का 1 और 2 पद। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे पाप ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया, लेकिन उसका हाथ छोटा नहीं कि नहीं उद्धार कर सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दुनिया में भेजा। इसलिए भेजा कि हमारा उद्धार करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, लोगों को या प्राण दिया हमें छुटकारा का दाम चुकाने के लिए, क्योंकि छुड़ौती का दाम भारी था। साम्स 48 में कहता है, क्योंकि छुड़ौती का दाम भारी है, वो अंत तक नहीं छुड़ा पाएगा। वहाँ लिखा है वो सीज फॉर एवर, माने पूरा बंद हो गया है। प्रभु यीशु मसीह आया, हमारे बदले में छुड़ौती का दाम क्रूस पर चुकाया, और उद्धार का काम को उसने पूरा किया, और हमारे लिए छुटकारा का दाम देकर हमें स्वर्गराज का क्या बनाया? भागीदार बनाया है। सो इतना बड़ा उद्धार परमेश्वर ने किया। अपने पुत्र को भी अपने पास नहीं रखा,
दूसरा ग्रंथी 9 का 15 में पढ़ते हैं, परमेश्वर के उस दान के लिए जो बंधन से परे हैं धन्यवाद हो। आज उस दान को, फ्री गिफ्ट को पाने के लिए लोग आज पीछे हट रहे हैं। परमेश्वर फ्री में दे रहा है, अपना पुत्र को क्रूस पर छोड़ दिया। प्रभु ने प्रार्थना किया क्रूस से भी दुनिया वालों के लिए, हम सब के लिए, उस दान के लिए जो बंधन से भरे हैं। दुनिया के लिए एक ही गिफ्ट है जो परमेश्वर का पुत्र है। जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, तो परंतु क्या होगा, अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 1 के 12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर का संतान होना कितना गौरव की बात होता है। ग्रहण किया हृदय में, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पापों को क्षमा का निश्चयता मिली, पवित्र आत्मा का छाप लग गया एफिसी 1:13 के आधार पर। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज भी प्रभु बुला रहा है और इब्रानी किताब 3 के 7-8 में कहता है, जब तुम उसका सब सुनो तो अपना मन कठोर मत करो। यदि आपके पास ये आवाज पहुंच रहा है आज, आप अपने हृदय को नम्र बनाइए, दीन बनाइए, कठोर मत कीजिए। और एक बात कहेंगे, मत्ती 11:28 में कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले और पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। विश्राम देने वाला परमेश्वर है, दया दिखाने वाला परमेश्वर है। इब्रानी 8 के 12 के पढ़ दे तो क्या लिखे, इब्रानी 8 के 12 पढ़ो जल्दी से। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावान दूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। दया दिखाऊंगा। परमेश्वर दया का धनी है, दया दिखाई। इसलिए प्रभु का पास आइए, अपने आप को अर्पण करें हम, और प्रभु के दोबारा आगमन के लिए हम तैयार होने पाए और जतन करें। इस घड़ी को देखते हुए हमको एक इन एडवांस प्रभु ने बता रहा है, पहले साल से इन एडवांस बता रहे हैं हमें कि हमको कैसे सतर्क से रहना है और उसके आगे कैसे तैयार होना है। वो भक्ति और भय हमारे अंदर में पाया जाए। यही हमारी चुनौती है, यही हमारे जो क्या कहेंगे उसको, अपने सामर्थ्य से सहारा ना लेकर हमारे लिए यही चुनौती हो कि हम प्रभु पर भरोसा करें हर बात में। प्रभु दया करके हमें अगुवाई करिए और सहायता कीजिए और आने वाले रात के लिए हमें तैयार कीजिए। प्रभु इस वचन पर हमें आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जो प्रेम चाहिए और महिमा करते हैं, गौरव प्रशंसा करते हैं, हर बात में प्रभु एक हमारे जीवन में सही चुनौती हो कि हम अपने पर भरोसा न रखें। हमारा भरोसा करने वाला हमारा परमेश्वर है, हर चीज को सही रूप से आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बचन की आशीष मांगते हैं, हर एक जीवन में आप काम करें प्रभु, और ताकि हम जीवन में सही दिन समय का बहुत समझें। वो पिता यीशु को हे पिता वो काम रोड़ों का पश्चाताप करने पर हो, हे पिता उसको नहीं मिला, बेच दिया, समय को बहुत समझा। हे पिता इसलिए हम समय को भी बहुत समझे, क्योंकि दिन बुरे हैं। बचन की आशीष मांगते हैं, बाकी समय हमारे साथ में हो। प्रार्थना जीते हमारे उद्धार करता इसी मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनेगा हमारी। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की महान अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर जब तक हो न लगातार होती रहे। आमीन।